जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि फ़ैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग क्या है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का ड्यूरेशन कितना है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका मेरिट क्या होता है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या मेरिट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का ड्यूरेशन कितना है, मींस ये कितने साल की डिग्री है और इसमें कितने सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया कितना होता है। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि बैचलर इन फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग के फ़ी पैकेजेस क्या हैं पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में। और नेक्स्ट हम मेन जो चीज़ डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जॉब टाइप्स क्या हैं, मींस वर्किंग पोजीशंस क्या हो सकती है। आप जब बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री हासिल कर लेते हैं तो किस टाइप की जॉब्स आप कर सकते हैं। उस सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है पब्लिक सेक्टर में और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में। और लास्ट नंबर में हम डिस्कस करेंगे वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे बीएस फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री ऑफ़र कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सबसे पहले कि बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग क्या है, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ सेल बाय प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट टू द राइट मार्केट एट द प्रॉपर टाइम बाय कैरिंग आउट ऑर्गेनाइज स्किलफुल एडवर्टाइजिंग यूजिंग अट्रैक्टिव डिस्प्ले। अगर मुख्तसर लफ्ज़ों में बात की जाए तो डियर स्टूडेंट्स, द प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ सेल मतलब कि सेल के बारे में प्लान करना कि उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी प्रमोशन कैसे की जा सकती है और उसको मार्केट में कैसे इन टाइम पहुंचाया जा सकता है और उसका जो डिस्प्ले है वो कैसे अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, मतलब डिज़ाइन के हवाले से चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तक मार्केट तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आपने एफएससी मेडिकल की डिग्री हासिल की है, चाहे एफएससी प्री इंजीनियरिंग की, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफआईटी या इसके इक्वल आपने तालीम हासिल की तो आप बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग के लिए एलिजिबल है। और अगर इसके डियर स्टूडेंट मेरिट की बात करें, पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में 70% से लेके 80% प्लस तक इसका मेरिट रहता है, और अप्रॉक्सीमेटली यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं वो अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो आपके 50% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद अगर हम इसके दौरानिया की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग जो सी डिग्री है ये 4 साल की डिग्री है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। और अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 3 लाख टू 5 लाख आपका कंप्लीट डिग्री का खर्च आ जाएगा, और एज़ वेल एज़ अगर हम प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इसके डबल अखराजात आपके बन जाएंगे। आपके 6 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको ये डिग्री पड़ जाएगी, इससे भी ज़्यादा रकम खर्च हो सकती है। और अब हम बात करते हैं इसके जॉब टाइप की। क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर सकते हैं, क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर सकते हैं, उसके बाद आप ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट मर्चेंडाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप बीइंग अ कमर्शियल बायर काम कर सकते हैं, आप विजुअल मर्चेंडाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एक मार्केटर के तौर पर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप पीआर मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, मींस पब्लिक रिलेशन मैनेजर के तौर पर, और उसके बाद आप फैशन जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, फैशन एडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, और मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग अ लेक्चरर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। ये था कि मार्केट के अंदर आपकी वर्किंग पोजीशन क्या है उस पर हमने बात की। सबसे अहम टॉपिक डियर स्टूडेंट्स यही होता है कि जब भी किसी डिग्री के अंदर एक स्टूडेंट इन होता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि इस डिग्री में इन होने के बाद मार्केट में मेरी वर्थ क्या होगी, मेरी डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो ये टोटली आपको बता दिए, ये आपकी पोजीशन हो सकती है इन एरियाज़ में, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, मार्केट टोटली आपके पास एरिया आ जाता है।
और अगर हम बात करें इसके सैलरी पैकेजेस की, तो डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी किसी डिग्री के सैलरी पैकेज की बात आती है तो इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल, आपकी स्किल पर डिपेंड करता है। डिग्री आपके पास है फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग की, आपको मर्चेंडाइजिंग और मार्केटिंग के बारे में इल्म नहीं है, उसके बारे में आपकी वर्थ नहीं है, आपकी ग्रिप नहीं है, तो बताइए कि ये जो जॉब टाइप है, जो वर्किंग पोजीशन है, ये कैसे आप टैकल कर पाएंगे। तो आपकी स्किल का होना, हार्ड वर्किंग का होना भी ज़रूरी है। तो आपका 35,000 से लेकर डियर स्टूडेंट 50,000 तक आप अपना इब्तदाइया अर्निंग कर सकते हैं BS फैशन मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग के बाद। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे डियर स्टूडेंट्स आप अर्निंग भी ज़्यादा करते जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कौन कौन से हैं जो उनसे आपको बैचलर ऑफ फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री ऑफर करते हैं। उनमें देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर, और उसके बाद इकरा यूनिवर्सिटी कराची, पाकिस्तान स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन लाहौर, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन कराची, और उसके बाद नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स मुल्तान। ये मतलब कि बहुत ही कम तादाद में फ़िलहाल इंस्टीट्यूट हैं जो उनसे आपको बैचलर ऑफ मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की जो सी वीडियो उसमें हमने बात की कि बैचलर ऑफ मार्केटिंग, फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग वो क्या है, और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमने बात की, ड्यूरेशन पे बात की, फ़ी पैकेजेस पे बात की, और सबसे अहम जौन सा हमारा टॉपिक इस वीडियो के अंदर था वो वर्किंग पोजीशन थी, आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया था, मींस मार्केट आपके पास है और आपकी वर्किंग पोजीशन या जॉब टाइप उसके बारे में हमने बात की, सैलरी, और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जो उनसे BS फैशन मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की डिग्री ऑफर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैनल पर करियर काउंसलिंग के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते होते हैं, जिसमें अलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम हैं, और उसके बाद कॉमर्स के मज़ामीन हैं, कॉमर्स के मज़ामीन के साथ कंप्यूटर साइंसेस के मज़ामीन, BS प्रोग्राम, MS MPhil PhD प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और उसके बाद इंजीनियरिंग के प्रोग्राम हैं, कॉमर्स के, IT के और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते होते हैं। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल की प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हैं।